मैं 10 दिन 20 दिन 30 दिन 50 दिन 6 महीना वहीं बैठूंगा। मैं 10 दिन 20 दिन 30 दिन 50 दिन 6 महीना वहीं बैठूंगा। मैं 10 दिन 20 दिन 30 दिन 50 दिन 6 महीना वहीं बैठूंगा। करिए जब तक होगा मैं नहीं जा रहा। कंप्लेंट से कहा कि सर रिसीविंग दे दीजिए आपको। डीसीपी ऑफिस में क्या करना है? सर डीसीपी ऑफिस से जाएगी सीपी ऑफिस। ठीक है, डीसीपी ऑफिस कहाँ है? हमारा पार्लियामेंट थाने। चलो वहाँ चलते हैं। लेट्स गो। नमस्कार जी, कैसे नहीं वो डीसीपी ऑफिस भेजा हमने। आइए डीसीपी ऑफिस भेजा है। हम तो डीसीपी ऑफिस जा रहे हैं। ये कह रहे हैं न्याय के लिए यहाँ नहीं होगा, डीसीपी ऑफिस हमने ये पुरानी कंप्लेंट की वो मैंने बताया डीसीपी ऑफिस से सेम कंप्लेंट। हमने आपसे कहा कि आयोग का नंबर, आपने हमें कहा डीसीपी ऑफिस जाए। मैं रिश्यू कर रहा हूँ। जो छर्रे लगे हैं ये सारे जो है इनकी आंख दिखाओ। ये जो इनकी आंख गई है इसके बारे में हम एफआईआर मांग रहे हैं और ये इनका हक बनता है। मैं 10 दिन 20 दिन 30 दिन 50 दिन 6 महीना वहीं बैठूंगा। इट्स लीगल। ही इज रिक्वेस्टिंग एन एफआईआर। Sir, already submitted. No. He is requesting an individual FIR for this bullet, for the pellet injuries. Okay, भैया. Very simple. You are not doing it. Sir, Okay, let's go. I'm telling you what's going to happen. नहीं मैं बता रहा हूँ आपको होगा, तो आप समझ लो. I will go outside. I will sit there until the FIR is done. I will sit there 1 day, 2 days, 3 days, 5 days, 10 days, 20 days. Your government will have a problem. देश के इतिहास की पहली घटना है ये, जब नेता प्रतिपक्ष को किसी आम आदमी के लिए एफआईआर के लिए थाने के बाहर 6 घंटे से ज़्यादा समय तक धरना देना पड़ा। ये नज़ारा है दिल्ली का और दिल्ली में संसद मार्ग थाने का। मामला उस समय से शुरू होता है जब 20 जुलाई को जंतर मंतर पर प्रदर्शन होता है सीजेपी का, कॉकरोच जनता पार्टी का। उसमें लाठी चार्ज होता है पुलिस की ओर से। महिलाओं को, बच्चियों को, छात्रों पर लाठी चार्ज किया जाता है। बहुत ही बेरहमी से पीटा जाता है। पैलेट गन चलाई जाती है। देश भर में यह मामला गूंज रहा है। संसद पूरे 20 दिन तक एक तरह से ठप रही। मोदी और अमित शाह से विपक्ष जवाब मांगता रहा कि आखिर किसने पैलेट गन चलाने की अनुमति दी, लेकिन मामला काफ़ी तूल पकड़ता गया। सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं आया। ये साहिल है और साहिल की आंख जा चुकी है, पैलेट गन से दिखना बंद हो चुका है। शरीर में कई छर्रे लगे हैं। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष इस मुद्दे पर लगातार हमलावर हैं। आज वे पीड़ित को लेकर, उनके माता पिता को लेकर एफआईआर के लिए जा रहे। इधर से उधर भटकाया जाता रहा, लेकिन जब बात नहीं सुनी गई तो वे धरना देकर बैठ गए। उनके समर्थक धरना देकर बैठ गए। 6 घंटे से ज़्यादा समय तक बैठे रहे। आखिर सरकार को झुकना पड़ा। अमित शाह, मोदी सरकार को झुकना पड़ा और साहिल पर जो पैलेट गन चलाई गई, जिसने चलाई थी, उनके आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। ये देश के इतिहास की एक बड़ी घटना है। देखा जा रहा है कि धीरे धीरे एक एक करके मोदी सरकार बैकफुट पर आती जा रही है। जंतर मंतर की घटना के बाद बड़ा मामला था उस समय जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा था, और अब ये दूसरा बड़ा मामला है जब राहुल गांधी को, एक युवा को न्याय दिलाने के लिए, एफआईआर कराने के लिए धरना देकर बैठना पड़ा। 20 जुलाई को पैलेट गन का प्रयोग हुआ। उसका सबूत क्या है? सबूत ये है, देखिए ये है पैलेट्स, देख लीजिए इनको अच्छी तरह देख लीजिए। ये देखिए, ये है पैलेट्स। ये कहाँ से आए? ये इनके शरीर से आए। दिखाओ, ये इनके यहाँ लगे छर्रे, 200 छर्रे इनके शरीर के अंदर है। 3 छर्रे इनकी आंख में है। वो फाइल दिखाओ। ये है एम्स की रिपोर्ट, लेडी हार्डन की रिपोर्ट, जिसमें साफ लिखा है कि इनको एम्स की एरी, जिसमें साफ लिखा है कि इनके शरीर में 200 से ज्यादा छर्रे हैं। आंख में 3 छर्रे हैं। आंख इनकी खो गई है। उस आंख से वो नहीं देख पाएंगे। और इनके दिल के पास, बिल्कुल दिल के पास छर्रे हैं जो छुए नहीं जा सकते हैं।
दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमने छर्रे नहीं चलाए। तो एक ही सवाल है, अगर आपने नहीं चलाए तो किसी ने तो ये छर्रे चलाए होंगे, शायद किसी और ने इन पर छर्रे चला दिए, और अगर किसी और ने नहीं चलाए तो पता नहीं, शायद इन्होंने ही छर्रे चला दिए होंगे। मगर क्राइम तो हुआ है क्योंकि इनके शरीर में छर्रे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज कीजिए, एफआईआर दर्ज कीजिए। हिंदुस्तान का एक युवा है, उनकी मम्मी यहाँ पे ज्योति खड़ी है, उनके पिता दीपक है, साहिल है ये, और हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि प्लीज एफआईआर दर्ज कीजिए। अंदर से हमें बताया जा रहा है कि देखिए ऊपर से ऑर्डर आया है, एफआईआर नहीं हो सकता है। सिंपल सी बात है, जब तक एफआईआर नहीं होगा तब तक हम यहां से नहीं हिलने वाले हैं। सिंपल सी बात है, एफआईआर करना होगा। इस देश में लाखों लोगों के साथ ये अन्याय होता है, महिलाओं के साथ होता है, जिनका रेप किया जाता है उनके साथ होता है, गरीबों पर ये किया जाता है, हर रोज किया जाता है, और ये नई दिल्ली में कनॉट प्लेस में आपकी आंखों के सामने किया जा रहा है। इसीलिए हम सिर्फ एक मांग है हमारी, एफआईआर, डीडीआर और जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर है उसका आप नाम हमें बता दीजिए, हम चले जाएंगे। हम सिर्फ इस परिवार के लिए न्याय मांग रहे हैं। और हमें बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान में युवा पर गोली चलाई जा सकती है। दिखाइए, यहाँ दिखाइए, युवा पे गोली चलाई जा सकती है, मगर आंख दिखाइए, गोली चलाई जा सकती है, मगर इस देश में अमित शाह की होम मिनिस्ट्री, दिल्ली पुलिस के लोग न्याय नहीं दिलवाने देंगे। History of patient being hit by pellets fired by an unknown police officer near Jantar Mantar, Delhi on 27/26 at about 3 p.m. Following which he came by self to accident and emergency of LHMC and Srimati SK Hospital, Delhi. Patient is conscious, well oriented to time, place and person. BP, pulse, ये सारे डिटेल्स दिए हैं, और यहाँ लिखा है मल्टीपल पंक्चुएट पंक्चर वुंड्स ऑफ साइज वेरिंग फ्रॉम 0.5 cm to 0.8 cm प्रेजेंट ओवर द राइट साइड ऑफ द फेस, chest, right upper limb and right side of neck. The margins of the wounds are clean, surrounded by contusion, and fresh blood is oozing from the wound. This is Lady Harding. ये है छर्रे, ये इन्होंने अपने शरीर से निकाले हैं। इनकी आंख में 3 है, दिखाइए, इनकी आंख से इनको नहीं दिखने वाला है, इनको अंधा कर दिया गया है। हम सिर्फ एफआईआर मांग रहे और कुछ नहीं मांग रहे। Today the LOP had to come personally to get us one thappa receiving of the complaint. FIR still not registered for the last. ये तो बोल रहे कि कल चली ही नहीं है, तो ये कहाँ से चली है? तो मना कर रहे हैं। किसी ने तो मारा होगा, कोई ना कोई क्राइम तो हुआ यहाँ पे। इसकी आंख गई है, इसके शरीर में छर्रे हैं, तो किसी ने तो किया होगा। तो पता लगाइए किसने किया। आपने नहीं किया तो किसी और ने किया, मगर एफआईआर तो होना चाहिए। ये इंडियन सिटीजन है। यहाँ आए सुबह जो पुलिस ने कहा, उसके बाद भी मेरे को विश्वास था जी लोग क्या तो कंप्लेंट तो होनी है। ये विश्वास भारत के हर छात्र को मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपको विश्वास रखना, आपकी आवाज़ को कोई नहीं दबा सकता जब तक ऐसे जननायक भारत में है। तो मैं साथ ही एम्स के डॉक्टर्स का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी। अपने जब मैं उनके पास जाता तो मैं आपके साथ अपना पर्सनल जो एक्सपीरियंस शेयर भी करता हूँ। ये जब भी मैं उनके पास जाता तो वो कहते कि वी आर प्राउड ऑफ यू, जिससे सुन के बड़ा हौसला और बढ़ता। तो मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। आप कुछ कहेंगे? लंबा इंतजार। इसमें सर का धन्यवाद करना चाहूँगी जो इन्होंने हमारी इतनी मदद करी, हमें 8 घंटे से यहाँ बिठा रखा। ये नहीं होते तो हम आपको भगाए देते। ये गए थे हमारे साथ, इन्होंने करा। 14 तारीख से घूम रहे हैं हम। 14 तारीख को हमारे को 4 थानों में हटाया।
टाइम ब्रांच के भेजा, ये हमारे साथ है। जब भी हमारी FIR नहीं लिखी है, आज ये आए हैं तो आप समझा पाएंगे कि आपको देखिए जैसे अभी कहा शुरुआत हुई है, ये न्याय का पहला कदम है, केस लॉन्च हुआ है। देखिए जब से आपको ये गोली लगी 20 जुलाई आज 1 महीना हो गया, छर्रे शरीर में है, 3 छर्रे आंख में है, आंख से इनको दिखाई नहीं देता है, 3-4 छर्रे दिल के पास है, साफ दिख रहा है कि एक युवा के साथ अन्याय हुआ है। और तब भी आज सुबह 11, 11:30 बजे हम यहाँ आए, 1 महीने से ये घूम रहे हैं। 11:30 बजे आए, अभी 6:30 बज गए हैं, पौने 7 हो गए, तब जाके FIR फाइल की। अब आप इमेजिन कीजिए इस देश में कितने महिलाओं का बलात्कार होता है, रेप होता है, कितने बच्चों को मारा जाता है, कितने लोगों को गोली मारी जाती है, कितने लोगों के शरीर में छर्रे होते हैं। ये न्यू दिल्ली, बिल्कुल दिल्ली के बीच में पुलिस स्टेशन है, यहाँ पे न्याय नहीं मिल रहा। अब इमेजिन कीजिए गांव के किसी पुलिस स्टेशन में या छोटे से शहर के किसी पुलिस स्टेशन में क्या होता है। हमने यहाँ पे कोई गलत काम नहीं किया है, हमने सिर्फ एक हिंदुस्तान के नागरिक के लिए, उसकी माँ के लिए, उसके पिता के लिए न्याय मांगा है, और उसके लिए 8 घंटे लग गए। और फाइनल, बड़ी इंटरेस्टिंग बात, फाइनल परमिशन फाइनल होके होम सेक्रेटरी और अमित शाह जी को देना पड़ा, तब इन्होंने जाके फाइनल FIR दिया है। तो आप समझ जाइए FIR रोक कौन रहा था। ये बेचारे जो पुलिस वाले हैं, ये चाहते थे FIR करना, वो वाले भी चाहते थे FIR करना, बट ऊपर से न्याय की ब्रेक लगी हुई है। धन्यवाद।